Good morning, students. Today's topic is decentralization. Decentralization. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेलीगेशन पढ़ा था. डेलीगेशन में मैंने आपको क्लियर किया था कि डेलीगेशन और नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका डिसेंट्रलाइजेशन. तो डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में बेसिक डिफरेंस पहले समझना जरूरी है. दोनों में ही असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज हो रहा है, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी हो रहा है, लेकिन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है. तो असाइनमेंट या हम लोगों ने बोला डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस 1-to-1 बेसिस पे जब हो रहा है, और जब 1-to-many बेसिस पे हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन. क्लियर. तो अब हम लोग आ गए अपने टॉपिक पे डिसेंट्रलाइजेशन. बट बिफोर मूविंग टुवर्ड्स दिस टॉपिक हमको दो वर्ड्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए. देखो, अगर मैं यहाँ से डी हटा देती हूँ तो नाउ इट इज सेंट्रलाइजेशन. तो मीन्स core word is centralization, and when we are adding D it becomes decentralization. तो what is the difference between these two words? इन दोनों words में क्या अंतर है, centralization and decentralization. तो पहले मैं बात कर रही हूँ, मैंने ये हटा दिया. centralization. Centralization means कि जब power to take decision lies with the top management. जब टॉप मैनेजमेंट सारी अथॉरिटी, सारी पावर अपने पास रख रहा है तो वो क्या कहलाता है, सेंट्रलाइजेशन. मींस कि एक सेंट्रल पोजीशन से सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं, सारी अथॉरिटी वहीं पे ही है. मींस जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उन लोगों के पास कोई अथॉरिटी नहीं है. दे जस्ट हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स गिवन बाय द टॉप मैनेजमेंट. ओके. तो सेंट्रलाइजेशन मींस कि रिटेनिंग और कॉन्सेंट्रेटिंग. यहाँ पे मैं इसको अलग वर्ड्स में भी अगर बोलूं, रिटेनिंग, रिटेन करना, अपने पास रखना, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी किसके पास, एट दी टॉप मैनेजमेंट या टॉप लेवल. तो वो क्या कहलाता है आपका, सेंट्रलाइजेशन. दूसरी तरफ अगर हमने इसमें अब डी ऐड कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन, तो व्हाट इट मींस आप इजीली इसको समझ सकते हो. तो डिसेंट्रलाइजेशन मींस कि व्हेन वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी अप टू द लोअर लेवल. कि मींस जब हमने जो अथॉरिटी है उसको, अथॉरिटी को हमने लोअर लेवल तक हम लोगों ने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सब लोगों में, तो वो क्या कहलाता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन. एक्सेप्ट द अथॉरिटी और पावर टू टेक डिसीजन which should be taken at the top level only. Clear? कि हमने अपनी सारी अथॉरिटी up to the lower level हम लोगों ने level to level हम लोगों ने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने डेलीगेट कर दिया. क्लियर. सब लोगों में बांट दी हमने अथॉरिटी, केवल उन मैटर्स को छोड़ के जिनके डिसीजंस केवल टॉप मैनेजमेंट पे होने. तो दिस इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन. क्लियर. कि जब हम लोगों ने देखा कि पावर किसी एक पर्सन मींस हम लोग का टॉप मैनेजमेंट टॉप लेवल के हाथ में, तो वो क्या कहलाएगा आपका, सेंट्रलाइजेशन. लेकिन अगर उसी पावर को हम लोगों ने डिस्पर्स कर दिया अप टू द लोअर लेवल सब लोगों के साथ, केवल उन मैटर्स को छोड़ के जिनके डिसीजन कहाँ पे होने, टॉप मैनेजमेंट पे, तो ये क्या कराएंगे हम लोग के डिसेंट्रलाइजेशन. क्लियर हम लोग का यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन. एंड सेकेंड वन इज डिसेंट्रलाइजेशन. अब कंफ्यूजन क्रिएट होता है यहाँ पे हम लोग के दो वर्ड्स. वैसे तो हमने लास्ट क्लास में भी क्लियर किए थे, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पे किया था मल्टीप्लाई बाय मैनी, मल्टीप्लाई बाय 1. फिर जब हम अथॉरिटी एक पर्सन को दे रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा हम लोग का, डेलीगेशन. और एक तरीके से डेलीगेशन का एक्सटेंशन क्या होता है हम लोग का, डिसेंट्रलाइजेशन. जब हमने अथॉरिटी बहुत सारे लोगों को दे दी तो वो क्या कहलाता है हम लोग का, डिसेंट्रलाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, जनरल मैनेजर ऑफ रिलायंस कंपनी. जनरल मैनेजर ऑफ रिलायंस कंपनी ने 2 सिचुएशंस, हम लोग फर्स्ट सिचुएशन टू सेकेंड सिचुएशन की बात करते हैं. सिचुएशन फर्स्ट में उसने क्या करा कि अथॉरिटी दी प्रोडक्शन मैनेजर को, या हम प्रोडक्शन मैनेजर को अथॉरिटी दी टू अपॉइंट पर्सन्स, या हम लोग एचआर मैनेजर को बोलते हैं, एचआर मैनेजर को अथॉरिटी दे दी कि आप अपॉइंट कर सकते हो ऐसे सारे ऑल एम्प्लॉयज
जिनकी सैलरी लेस देन 5,000 है, 5,000 से कम जिसकी भी सैलरी होगी, ऐसे एम्प्लॉइज को एचआर मैनेजर डायरेक्ट अपॉइंट कर सकता है। ये पावर किसके पास थी? जनरल मैनेजर को, और जनरल मैनेजर ने अपनी पावर किसको दे दी? एचआर मैनेजर को दे दी। तो मींस यहाँ पे क्या हुआ? 1-to-1 बेसिस जनरल मैनेजर ने अपनी पावर किसको दी? ओनली टू वन पर्सन। तो ये क्या कहलाएगा हम लोग का? डेलीगेशन। दूसरी सिचुएशन में जनरल मैनेजर ने क्या कहा कि जो भी डिपार्टमेंट हेड्स हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, ये लोग अपने अपने डिपार्टमेंट्स में 5,000 से कम वाले एम्प्लॉइज को अपॉइंट कर सकते हैं। तो here also I have delegated the authority. Here also I am transferring my authority, but here I am transferring my authority to more than one person. एक से ज्यादा लोगों को मैंने अपनी अथॉरिटी ट्रांसफर कर दी। तो वो क्या कहलाएगा हम लोगों का? डिसेंट्रलाइजेशन। बात समझ आई कि जब मैं 1-to-1 बेसिस पे कर रही हूँ तो इट्स अ डेलीगेशन, और जब मैं 1-to-many बेसिस पे कर रही हूँ तो वो हम लोग का क्या कहलाएगा? डिसेंट्रलाइजेशन। इन द सेम वे मान लो जनरल मैनेजर ने एचआर मैनेजर को पावर दे दी कि जो भी लीव्स आएंगी, जो भी एम्प्लॉइज की लीव आएंगी, आप उनको अप्रूव करोगे। मैंने एक पर्सन को दिया, तो वो अगेन फिर क्या हुआ? हम लोग का डेलीगेशन। अगर मैंने सारे डिपार्टमेंट हेड्स को बोल दिया कि अपने अपने डिपार्टमेंट में जो भी लीव आती है जिस भी एम्प्लॉइज की, तो आप लोग अपने जो उस डिपार्टमेंट का हेड होगा वो उस लीव को अप्रूव करेगा। तो इन दैट सिचुएशन मैंने बहुत सारे लोगों को अथॉरिटी दे दी, तो वो क्या कहलाएगा? आपका डिसेंट्रलाइजेशन। आई थिंक ये क्लियर होगा। फर्स्ट टू वर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। इसमें क्या हो रहा है? सेंट्रलाइजेशन व्हेन पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड और रिटेन्ड बाय द टॉप लेवल, when we are dispersing the authority up to the lower level except for the matters which for which decision can be taken only at the top level. Clear? Difference between decentralization and delegation वो भी हमको clear हो गया। जब 1-to-1 basis पे जाएंगे, authority transfer होगी, तो वो क्या कहलाएगा आपका? delegation, और जब 1-to-many basis पे होगी तो वो क्या कहलाएगा आप लोग का? decentralization. Clear? अब बात आई हम लोग की कि डिसेंट्रलाइजेशन के बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है, और वी कैन से बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर हम लोग का यहाँ पे? तो डिसेंट्रलाइजेशन के बेनिफिट्स में सबसे फर्स्ट हम लोगों ने देखा इनिशिएटिव। मतलब ऑलमोस्ट डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के सेम होंगे, लेकिन मैं कोड बनवा रही हूँ आपको। क्लियर? हम लोगों ने कोड क्या बनाया? आईटीसी कंपनी का आपने नाम सुना होगा, ये मैंने एक साथ कर दिए। आईटीसी कंपनी हैज टेकन द डिसीजन फॉर द ग्रोथ। दिस इज माय निमोनिक कि आईटीसी कंपनी हैज टेकन द डिसीजन फॉर ग्रोथ। तो फर्स्ट वन, डिसेंट्रलाइजेशन से क्या फायदा हुआ? इनिशिएटिव। आज मान लो मेरे को मालूम है कि मेरे हाथ में कोई अथॉरिटी नहीं है, आई डोंट हैव एनी डिसीजन मेकिंग पावर, तो मेरे को तो ऊपर से जो ऑर्डर्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूंगी। मेरे को तो सिर्फ वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने, मैं अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लूंगी। बट इन डिसेंट्रलाइजेशन व्हेन वी आर डिस्पर्सिंग द अथॉरिटी, व्हेन वी आर गिविंग द रिस्पांसिबिलिटी, तो इन दैट सिचुएशन हमने उनको बोल दिया कि आप अपनी सिचुएशन में जिस तरीके का डिसीजन लेना चाहो आप ले सकते हो। तो वो वेरियस सिचुएशंस में उसका इनिशिएटिव होगा कि मीन्स वो आगे बढ़ के और उसमें काम करेगा और डिसीजंस लेगा, जिससे उसकी स्किल्स भी डेवलप होगी। फिर वही बात टैलेंट की आ गई कि जब हम किसी पर्सन को कोई काम करने के लिए नहीं देंगे तब तक उसकी स्किल्स कैसे डेवलप होगी? एक बार गलत करेगा लेकिन दूसरी बार सही करेगा। तो जब डिसेंट्रलाइजेशन में एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट्स आर गेटिंग अथॉरिटी और गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू शो देयर टैलेंट, तो उनका टैलेंट सामने आएगा। नहीं तो कई बार हिडन होता है टैलेंट, अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन वो चीज सामने नहीं आती। टॉप मैनेजमेंट रिलीफ, डेलीगेशन जैसा ही है कि जब मैंने सारा काम अपने सिर पे ले रखा है, क्लियर, तो मैं किसी भी काम को इतना एफिशिएंटली नहीं कर सकती। एंड इन सेकंड सिचुएशन व्हाट आई हैव डन कि मैंने सबको काम डिवाइड कर दिया, मैं सिर्फ रिपोर्टिंग ले रही हूँ। तो इन दैट सिचुएशन मेरे को रिलीफ मिल गया, और जब मेरे को रिलीफ मिल गया तो मैं अपना वो जो टाइम है उसको यूटिलाइज कर सकती हूँ
फॉर द बेटर प्लानिंग, फॉर बेटर प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? कंट्रोल, बेटर कंट्रोल, क्योंकि क्या होगा कि हमने एक तो अपने आप पास ही काम कर रहे हैं, किसी से भी करवा लिया, कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि हमने किसको क्या अथॉरिटी दे रखी है, क्या हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। सब लोग फ्री हो जाते हैं क्या कहते हैं, अगर हमने हमारे पास है कि मेरी तो ड्यूटी नहीं थी, मेरा काम ही नहीं था। लेकिन जब मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि नाउ प्रोडक्शन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग लीव, तो कल को अगर लीव का कोई भी डिस्प्यूट आता है तो आई कैन आस्क प्रोडक्शन मैनेजर कि यहाँ पे ये गलती क्यों हुई, या यहाँ पे लीव ज्यादा या कम क्यों आ रही है, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। क्लियर? तो बेटर कंट्रोल होता है, डिसीजन मेकिंग क्विक होती है। क्यों? क्योंकि जब हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दे दिया, अलग अलग लोगों को राइट्स दे दिए, तो नाउ दे हैव अ राइट टू टेक डिसीजन एट देयर ओन, अपने आप वो डिसीजन ले सकते हैं। दे नीड नॉट टू टेक अप्रूवल फ्रॉम एनी अदर पर्सन, उनको आगे ऊपर 10 लेवल्स पे से अप्रूवल नहीं लेनी है। और जब उनको अप्रूवल नहीं लेनी तो फिर वो डिसीजंस क्या होंगे, क्विक डिसीजंस हो जाएंगे। एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑलवेज रिजल्ट्स इन ग्रोथ। आज मैं अपने पास रख के, हर आदमी की एक कैपेसिटी होती है, उतना ही वो काम कर सकता है, लेकिन अगर मेरे को ग्रोथ करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपना काम डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली इफ आई एम डिसेंट्रलाइजिंग माई अथॉरिटी, माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट मीन्स हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ ले जा रहे हैं, ऑन द वे ऑफ ग्रोथ। क्लियर? तो अगेन आई एम सेइंग कि आप इसके लिए कोड अपना नोट कर लेना, ITC has taken a decision for growth. Clear? I is for initiative, T is for hidden talent सामने आएगा, T again is for top management को रिलीफ मिलेगा, C is for better control, decision making quick होगी, and there is a chance of growth. Clear हम लोग का यहाँ पे? तो again I'm saying centralization, decentralization, delegation. Now I hope कि it's clear to you. Clear? तो ऑलमोस्ट हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप लोग ध्यान से करना है वाला चैप्टर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें एक टॉपिक और है आपका फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।